नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स की तीसरी प्रश्नावली चल रही थी और उसके साथ ही अपन ने कुछ सवाल कल कर लिए थे। उसी के आगे बचे हुए सवाल कर लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ने कहाँ तक कर लिया था चलो देखते हैं। और सब प्रश्नावली है रैखिक समीकरण वाली चल रही है। इसके अपन ने कहाँ तक सवाल कर लिए थे ये सवाल कर लिए अपन ने। कल वाले जो सवाल थे वो मैं बता देता हूँ, ये सवाल किए थे। और इस सवाल को ये वाला उतार लेना। यदि ये रोज रोज देखोगे तो इसमें से ही आंसर प्राप्त होते हैं, तो ये सारणी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए उतार लेवें। उतार ली। चलो, इसके बाद में अपन ने ये सवाल कर लिए थे, 2-3 सवाल यहाँ तक ये सवाल हो गया था और ये सवाल करेंगे अभी। चलो, वही सेम ही क्या कर रहे थे, पहले सवाल बता देता हूँ क्या चल क्या रहा है ना, सवाल तो पता चले। इसका सवाल था ये वाला, क्या था, यदि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को संगत तथा असंगत बताना। पहले संगत है या असंगत ये पता करना है, और यदि संगत है तो उसको ग्राफ की विधि से ग्राफ बनाकर हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल ज्ञात करना है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो, अब अगला सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 3। ठीक है, चलो सॉल्यूशन डालते हैं इधर। 2x इतना शानदार क्यों नहीं लिखा जा रहा, देखो ये पहला चलता है ना, 2x माइनस प्लस वाई माइनस। आप चाहें तो इसको इधर ही रहने दे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर चाहे तो दोनों को इधर ले आवे, तो मैं दोनों इधर ही रहने दे रहा हूँ। -6 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू निकल जाएगी, लिख लो a1 बराबर 2, यहाँ से b1 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो है ही है सामने 1, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, लिख लो -6। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों यदि कट जाएंगी ये उधर जाकर बाद में। फिर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 की वैल्यू -2। ये थोड़ा मिक्स नहीं हो रहा क्या, मिक्स के लिए लाइन खींच देना, बीच में लाइन खींच देते हैं। C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब ऐसा देख के यही लग रहा ना यही पता चल जाएगा, पर नहीं, अपन को उतना प्रोसेस, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रोसेस करना पड़ेगा। a1/a2 बराबर b1/b2। ये क्यों करते हैं, जांच करने के लिए। c1/c2। a1 a2 की वैल्यू देख लो 2/4, 2/4। इधर बराबर कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2, 2 माइनस का है, ध्यान रखना, यहाँ से माइनस का था, बराबर c1 c2 की वैल्यू -6 और -4। कर लेते सोल्व, इसको काटते हैं, काटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अलग कलर से काटे, काट लूँ, माइनस से माइनस कट गया। फिर 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 3 6। आ जाओ, क्या आ रही है पहली वैल्यू 1/2, दूसरी क्या आ रही है 1/-2 बराबर 3/2। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है क्या, 1/2 माइनस का 1/2 बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माइनस का और ये प्लस का है तो बराबर कैसे हो सकता है बताओ, नहीं हो सकता। ये तो आपको साफ ही दिखाई दे रहे बराबर नहीं है, तो आपको क्या पता चला कि ये तीनों बराबर नहीं है। इस स्थिति में इसके क्या हल प्राप्त होंगे वो लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग आ रहे हैं। इसमें क्या प्राप्त होंगे, ये रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी। अब ये अपने ग्राफ में आएगी तभी पता चलेगा रेखाएं प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी कैसी होती है, ऐसी कटती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, ऐसा। कितने हल प्राप्त होंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो कितने हल प्राप्त होंगे, एक ही हल प्राप्त होगा, और क्या होगा, एक हल प्रतिच्छेदी, एक हल प्राप्त, एक हल प्राप्त। और निकाय कैसा है, सबसे जरूरी है कि वो संगत है या असंगत, तो ये कैसा है, संगत। कर लेते हैं। आई होप कि मैं इसको इतने से में समेट पाऊँ, लगता थोड़ा कम है। चलो समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, वही पुरानी वाली, पुरानी नहीं है, नहीं है अब की बार। 2x
प्लस वाई माइनस, अच्छा इस वाई माइनस को आप उठा के इधर ले आओ। अच्छा पहले तो मैं 6 बराबर 0 लिख दिया, इस 6 को उठा के इधर ले आओ तो क्या जाएगा 2x प्लस वाई बराबर माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में। ये लो ये सब बन गए आपके समीकरण। इस समीकरण में x बराबर क्या रखे 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 2 ऐसा कैसा, x की जगह रख दिया 0 प्लस वाई बराबर 6 हो गया। बहुत बढ़िया, 2 को जो 0 से गुणा करो 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। समीकरण 1 x बराबर क्या रखें 1, ये आपको ये रखना है ना। मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा लगेगी हाँ प्रभु जी आंसर अलग अलग आ रहे हैं। x की वैल्यू 1 रख ली, अब इस समीकरण में x की जगह 1 रख लो, 2 1 रखा प्लस y बराबर 6, तो 2 2 को 1 से गुणा करने पर 2 y बराबर 6, इस 2 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा y बराबर 4। x बराबर क्या रख ले भाई 2, क्योंकि 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखा, रख लेते हैं। जैसे ही आपने x बराबर 2 रखा तो 2 तो है ही है, यहाँ भी 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 6। इस समीकरण की बात कर रहे हैं, इस समीकरण में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें ध्यान रहे इस समय इसमें पुट करेंगे समीकरण। रख लिया 4 प्लस वाई बराबर 6, इस 4 को उठा के इधर चिपकाओ तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो। ऐसा बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अच्छा अब क्या करते हैं, अपन ने 3 मान आ गया तो सारणी बना लेते हैं इसकी। सारणी में थोड़ा चेंज करके बनाता हूं, ये लो यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं या y की वैल्यू लिखते हैं। x का मान तो अपन अच्छा ज़्यादा सारणी बना ली क्या, इतनी सारणी की तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा जैसा भी है सारणी दिख रही है ना, सारणी तो सारणी है। अच्छा 0 इसकी वैल्यू 0 रखते हैं फिर 1 रखी फिर 2 रखी। देखो x की वैल्यू 0 रखी फिर 1 रखी फिर 2 रखी, x 0 1 2। जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 6, जब 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4, जब 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 2 आ गई ना, 2 रखने पर 2 आ गई बिल्कुल। यहाँ से करते हैं चालू बिलिया। आई होप कि सारा इधर निपट जाए और उधर ग्राफ निपट जाए, पेज तो मतलब अगला लग ही रहा ना। चलो समीकरण क्या लगेगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देख लो उधर से, ये रही 4x है माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो मैं इस 4 को इधर भेज रहा हूँ, समीकरण से 4x माइनस 2y, इस 4 को उठा के इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है ये समीकरण आ गई अपनी। समीकरण x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर समीकरण में अब क्या रखेंगे x, भाई हमेशा सब में सेम ही कर रहे हैं। आप थोड़ी देर में आप इनकी आदत हो जाओगे, सर क्या कर रहे हो हमें आ जाएगा हम कर लेंगे ऐसा बोलोगे आप, पर नहीं सारे सवाल करना जरूरी है, कहीं भी आप देखते रहो है ना, कारण कि कहीं गलती हो जाए तो यहाँ से मैच करवा लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। और होती कोशिश तो मेरे से आगे आगे करो, सर हो गया हो गया हो गया हो गया ऐसा बोलते रहो। x की वैल्यू 0 रखी, मैं पास करूँ क्या, 4 और 0 रख दिया माइनस 2y बराबर 4। नहीं बच्चे बोल रहे हैं आराम से करो सर, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं मज़ा कैसे आएगा, 4 को 0 से यहाँ मज़ा थोड़ी हो रहा है। 0 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है इस 2y को नीचे ले जाते हैं, माइनस सही ले जाते हैं ना, तो y बराबर क्या बचेगा माइनस का 4/2 है ना, 2 को नीचे लिए हैं और माइनस के साथ में लिए तो माइनस लगा दे, कटे तो y बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 माइनस का 2। x की वैल्यू क्या रख ले 1 रख ले, रख दे समीकरण 1 में x की वैल्यू 1 दिया, 4 ऐसा का ऐसा x की जगह 1 और माइनस 2y बराबर 4, अरे 4 ही है ना इधर, हाँ 4 ही है, तो कितना हो जाएगा 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा 2y बराबर 4, इस 4 को उठा के इधर तो क्या जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2y बराबर 0। तो इस 2y को भी इधर लाएंगे तो क्या जाएगा y बराबर 0 बटा माइनस का 2, तो क्या जाएगा y बराबर 0।
आ गया। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक को रख लेते हैं, फिर तो मामला तमाम। हमेशा वही रखते हैं अपन तो, ले देखें। हाँ बस यही चाहिए अपन को। 2 रख लिया, 2 इस वैल्यू में। 4 ऐसा कैसा, एक्स की रख लिया, 2 प्लस माइनस 2y बराबर 4। 2 को 2 से 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8 माइनस 2y बराबर 4। 8 को उठा के इधर ले गए तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस के 4। इनको नीचे लेंगे, माइनस से माइनस काट दो पहले, तो कट गया। ये नीचे जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा, 4/2। तो कितना बचेगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये देख आगे। अब इसकी सारणी किधर चिपका, सारणी इधर बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा मिटा के, क्योंकि सारणी इसकी यहाँ बननी चाहिए। ये यहाँ आएगी x की वैल्यू और यहाँ आएगी y की वैल्यू। सबसे पहले 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं। यही तो करते हैं अपन। सारणी में सबसे पहले 0 रखा, x का मान, फिर 2, फिर 1। उल्टा बोल दिया। सबसे पहले x का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। 0 1 2। जब 0 रखा मान तो माइनस का 2 आया, आ गया। जब 1 रखा तो क्या आया, 0 आया। और जब 2 रखा तो क्या आया, 2 आया। 2 पर 2 ही आ गया, दोनों सेम आ रहेगा। बहुत बढ़िया। कटेंगे तो कहीं उतारो। अच्छा उतारो क्या, पहले आगे कर लेते ना, उतारने के लिए खूब टाइम देंगे। डर में कहीं एक पेज और ले। ब्लैक पेज कैसा लगता है आपको, ब्लैक पेज? बच्चे बोल रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा। ये लो सफ़ेद कर दिया, सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपके लिए। अब अपने पास 2 सारणी हैं, वो सारणियाँ पहले बनाएंगे, है ना। सारणियाँ, पहले सारणियाँ बनाएंगे जो समीकरण 1 से आएगी, है ना। और उसके कोष्ठक बना के रख लेते हैं अपन तो। 1 2 3 हो जाएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 से। फिर दूसरी सारणी भी यही बना लेते साथ के साथ ही। इन सारणियों से क्या ग्राफ बनाना अपन को, इसलिए सारणियाँ पास में होनी जरूरी है। तो लिख लेते हैं अपन, या x की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू आ जाएगी, और समीकरण 2 से। इसमें हमेशा अपन 0 लेते हैं पहले, और 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर भी 1 0 और 1 लेते हैं, 2 लेते हैं। यही तो लेते हैं अपन x का मान, बता देते हैं पहले। आ जाओ वापिस पीछे वाले पेज पे। x का मान इसमें भी देखो 0 1 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया। y के मान बदल रहे हैं अपने, क्या हो रहा है, 6 4 2 6 4 2 6 4 2। इसमें क्या आ रहा है, समीकरण 1 में 6 4 और 2, समीकरण 2 में देखो x के मान तो वही रख रहे हैं अपना। कहाँ गए, 6 4 2 समीकरण 1 से आया था, समीकरण 2 में -2 0 और 2, -2 0 और 2 ये माना है। अब इन मानों को अपन ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे इन मानों को प्रदर्शित करना है। कर लेते हैं बिल्कुल। ये लाइन सीधी दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं, इसको मिटाऊंगा मैं। तो मिटाने के लिए एक तरीका काम में आता है कि ऐसा, ये मिट गई। अब थोड़ी लाइन अपन प्रॉपर ढंग से खींच लेते हैं ना, काली खींच लेते हैं, काले कलर। ब्लैक लाइन कैसी लगेगी आपको सभी को। अब तो लाइनें मोटी भी लूंगा, कैसी लग रही, बढ़िया। अच्छा मेरा क्या दिमाग चल रहा था, मेरा दिमाग क्या चल रहा है, ये अक्ष होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, सॉरी x डैश, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश। इस पे अब देखो अपने x का मान अधिकतम कितना है, 3 2 तक है, तो आप खींच लो, आपका मन हो तो 3 तक खींच लो, 1 2 3 4 खींच लेता हूँ अपना, 1 और 2 और 3 और 4। y का मान देखो, y का मान पॉजिटिव 6 तक जा रहा है और नेगेटिव 2 तक जा रहा है, यानी पॉजिटिव। y का मान ऊपर की तरफ होता है 1 2 3 4 5 6 7 खींच लेता हूँ मेरी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खींच लिया। अब इसमें माइनस की वैल्यू भी आ रही है, इसलिए माइनस का भी बना लेते हैं, वरना तो बनाते नहीं है, बट माइनस का ही। तो खींच लेते हैं 1 2
3 4, बस बहुत है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अच्छा, y का मान भी खींच लेते हैं 2 तक, 1 2 3 4 खींच लिया। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखो समीकरण 1 वाली सारणी। जब अपन ने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 6। जब अपन ने x का मान 0 लिया, x का मान मतलब x लाइन ये है, इस पे 0 आया तो y का मान कितना आया 6। कहीं यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आ गया। सेकंड देखो, जब x का मान 1 लिया तो 4 आया, x का मान 1 लिया तो 4 आया, मतलब यहाँ कहीं आया। हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये अपन प्रॉपर, मैंने ये जो गैप लिया ना, ये थोड़ा हल्का फुल्का मेरे हाथ से आगे पीछे हो सकते हैं। ग्राफ पेपर पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर ढंग से आएंगे। हाँ, दूसरा बिंदु आ गया, 2 पर 2 आ गया, 2 पर 2 आ गया, 2 पर 2 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, चलो इनकी एक लाइन खींच लेते हैं। ओ हो शेप से खींच लेते हैं। कलर बदलो क्या, अच्छा ठीक है, मिटाओ, मैं यहीं से खींचूंगा अब। खींच रही, ये थोड़ा बिंदु यहाँ थोड़ा बड़ा हो सकता है, और या क्योंकि फिक्स एक्सिस नहीं आ रहा ना अपना। ठीक है, अब आ जाओ, पहली लाइन आ गई, ये समीकरण 1 से है ना। ये लाइन किससे आई है, समीकरण 1 से, 1 से। दूसरी लाइन खींचते हैं दूसरी समीकरण से। जब x का मान 0 लिया तो y का कितना आया माइनस का 2। जब x का मान 0 लिया तो y का कितना आया माइनस का 2। माइनस का 2 कहाँ आएगा यहाँ, क्योंकि ये तो माइनस का x इधर आता है और माइनस का 2 इधर, माइनस की वैल्यू इधर आती है, ले लिया। जब अपन ने x का मान क्या लिया 1, तो y का मान कितना आया 0। जब x का मान लिया 1 तो y का मान कितना आया, x का मान लिया 1 तो y का मान कितना आया 0, यहाँ आएगा। ठीक है, आ गया। अगला देखो, जब x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आया 2। x का मान 2 तो y का मान 2, यहाँ देखो यहाँ। अब ये थोड़ा पिन तो अपने आगे पीछे हो सकता है ना, हो सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि रफ लाइनें खींची अपन ने, तो रफ लाइनों में हो सकता है ऐसा आगे पीछे होने का कोई इशू है नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की नहीं है। ये लाइन ऐसी जाएगी ऐसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। पता चल गया, यानी ये बिंदु। अब देखो यहाँ पर देखो, दोनों लाइनें मैच कर रही है, देखो दोनों लाइनें प्रतिच्छेद, ऐसा प्रतिच्छेद कर रही है किसी एक बिंदु पर, कर रही है ना प्रतिच्छेद। यही चाहिए था अपन को और यही आंसर है अपना। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2 और 2, क्या है 2 और 2। बस इतना सा ग्राफ बनाना है, नंबर पूरे पक्के। पीछे मैंने यहाँ पहले आपको शो कर दिया था कि देखो, प्रतिच्छेदी होगी एक हल प्राप्त होगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी होगी एक हल, जहां कटेगी एक हल और संगत होगा। उतारो, जल्दी उतार लो, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सवाल बड़ा है, परंतु आपको पेशेंस के साथ देखना है और ढंग से रिपीट करना है, कॉपी में उतारना है और एक बार फिर खुद से ट्राई करना है कि कहाँ गलतियां हो रही है। हटो, हट जाते हैं। उतार लो, उतार लिया, चलो आगे चलते हैं। वही सेम रिपीट, क्या चल रहा है, पहले इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। कर ले चेक, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर, अच्छा माइनस के 2 है तो माइनस के 2 ही रहने देते ना, यहाँ तो अपन को फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 2 बराबर 0, ये क्या है 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। इनसे a1 की वैल्यू आ जाती है, इनसे b1 की, मतलब सारी a की वैल्यू इनसे आ जाती है, b की वैल्यू इनसे आ जाती है। लिख लेते हैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से b1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। जांच करते हैं, जांच करने में पता चलेगा क्या बीमारी है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर,
रख लेते हैं वैल्यू, रख लो 2/4 बराबर माइनस का 2/-4, ये वाली, ये और ये, इसकी बात करें। अब रखेंगे C1 और C2 की वैल्यू, माइनस का 2/-5। देखो काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस खत्म, 2 के बारे में 5 नहीं आता, जो बचा वो लिख लेते हैं। यहाँ बचा है 1/2 बराबर, यहाँ बचा है 1/2, यहाँ बचा है क्या, वही बचा है, माइनस हट गया बस, 2/5। क्या ये दोनों बराबर है क्या? बराबर है। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? आते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें से कौन बराबर नहीं है? A1 A2 तो बराबर हैं, B1 और C1 ये बराबर नहीं है, लगा दिया क्रॉस का निशान। इससे क्या पता चलता है? निकाय क्या है? असंगत है। निकाय क्या है? निकाय असंगत है। बस आपको यही बताना है। अब मैं वो बाकी बातें लिखता हूँ ना, वो आपके लिए नहीं लिखता, वो इससे क्या पता चलता है इस समीकरण से, ये तो पता चल गया असंगत है, मतलब इसका हल नहीं निकालना, ग्राफ कुछ नहीं बनाना है, बस यही कंप्लीट खत्म। समझ गए? आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। यदि ये संगत आता तो हल करते हैं। अब इसके बाकी बच्चे चीज लिख लेते हैं। यदि ये है तो ये समांतर रेखाएं आएगी। ये लिखना नहीं है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बादल बनाते हैं ना, चलो बादल में बताते हैं। इससे क्या क्या पता चलता है? समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं। दूसरा, अनेकों हल प्राप्त होते हैं। हल प्राप्त, ठीक है। समांतर रेखाएं होती कैसी? ऐसे रेल की पटरियों की तरह। ये बादल आपको एक्स्ट्रा न्यूज वास्ते हैं, ठीक है। छापो छापो, तुरंत तुरंत छाप लिया जाए। फिर साथ के साथ अगला सवाल करते हैं। चलो करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल अपन कल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सवाल है कितने पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल, अच्छा, इसके आयताकार की लंबाई चौड़ाई है, जिसका 4 अधिक है, इसका अर्थ परिमाण 36 है, तो बाघ की विमाएं खींचिए। कर लेंगे अभी, कर लेते हैं अभी। पर इससे पहले एक सवाल और करते हैं। पहले ये सवाल करते हैं जिससे कि आपकी भूमिका शानदार बनेगी। छोटा सा सवाल है, फिर वो सवाल बचा हुआ बाद में कर लेंगे। देखो इसमें दे रखा है रेखिक समीकरण, दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है। चरों में ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामिति निरूपित जैसा है, जैसा कि दिखाया गया है। अपन को एक समीकरण तो दे रखी है ये वाले। अब आपको एक समीकरण और बनानी है। लिखते हैं सॉल्यूशन। एक समीकरण तो दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण एक तो दी गई है, ठीक है, एक समीकरण दे दी। अब आपको एक दूसरी समीकरण और बनानी है। ऐसे समीकरण जिससे क्या हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जिससे क्या हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी। इसका पहला सोल्यूशन, पहला आंसर क्वेश्चन करते हैं। प्रतिच्छेदी क्या हो? रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं। इस समीकरण का एक समीकरण में बना रहे तो ये दे रखी है, जो लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर माइनस के, अच्छा माइनस काट तो दे रखा ना। बहुत शानदार वाली बात है कि जो गायब ही हो रहा है। 3y - 8 = 0। अब एक ऐसे समीकरण और बनाऊं कि ये तीनों अलग हो जाए, अलग नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो बना देवे अपन। मैं यहाँ एक समीकरण ऐसे बना देता हूँ, क्या मन से बनानी? मन से। 3x + 4y और
माइनस ही कर देता हूँ, -7 बराबर 0। अब आप इसको इस सूत्र में फिट करके देख लो, 2/3 और 3/4 बैठ रहे क्या? नहीं। 3/4 और 7/4 बराबर है क्या? नहीं। ये आपके समीकरण 1 हो जाएगी और समीकरण 2 हो जाएगी। आंसर कंप्लीट। इसलिए मैंने बोला छोटा सा आंसर। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेल की पटरियों की तरह। क्या होने चाहिए? रेल की पटरियों की तरह। रेल की पटरियों के लिए दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा तो लिखे है ना समांतर, यही चल रहा है दूसरा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? बाकी उधर कर लेंगे। समांतर रेखाओं के लिए शर्त होनी चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर। समांतर रेखाएं आनी चाहिए, यानी दोनों में से एक कोई बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी तो ऐसा। तो बना लेते हैं। एक समीकरण तो अपने को दिए गए, ये रही। क्या दे रखी है? 2x, यहीं से उतार लेता, +3y - 8 बराबर 0। अब इसमें ये कट सकता है, ये कट सकता है, कुछ भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको तो 2x ही लिख लेता हूँ, +3y लिख लेता हूँ और -7 लिख लेता हूँ बराबर 0। देखो 2/2 ये कट के क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर 3/3 बराबर -8/-7 कटेगा 1 और 1। ये कटेगा नहीं, माइनस से माइनस काट लो ज़्यादा से ज़्यादा। 1/1 बराबर 1/1 बराबर 8/7। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, पर क्या ये दोनों ये बराबर है क्या? नहीं। ऐसा इसका भी कर सकते हैं अपन, कोई जरूरी नहीं है, परंतु अपन को समीकरण बनानी है। इन्होंने बोला ज्यामितीय निरूपण जैसा हो तो समीकरण लिखनी है, तो रैखिक समीकरण लिखिए। बस समीकरण पूछा है, आपको इतना सोल्यूशन नहीं पूछा, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये समीकरण हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। आ जाओ इधर तीसरे सवाल पे भागते हुए। अच्छा, इसको छोटा ही यहीं कर दिया क्या? खत्म 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 मामला। प्रतिशत, अच्छा इसमें समांतर रेखाएं प्रतिशत कर लेते हैं। तीसरा क्या है क्वेश्चन? तीसरा बोला इन्होंने संपाती रेखाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संपाती रेखाएं। क्या होनी चाहिए? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, हाँ कर लेंगे। संपाती रेखाएं, संपाती, संपाती ऐसे भी लिखते हैं रेखाएं, एक के ऊपर एक आती है ना, उस रेखा को बोलते हैं संपातर, बिल्कुल ओवरलैप ऐसे चिपकी हुई। तो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाली शर्त होनी चाहिए। अब इसमें तीनों बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए एक समीकरण तो अपन को दे रखी है, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। अब एक समीकरण ऐसी और बनाऊं कि ये तीनों बिल्कुल बराबर आ जाए, तो इतना दिमाग लगाने में क्या, सेम समीकरण ऐसी और बना दो, बस सिंपल। तो 2x प्लस 3y -8 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब आप चाहें तो 2 गुना भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ 4 ले लो, या 6 ले लो, और यहाँ 8 ले लो, पर इससे भी काम चल जाएगा, तो अपन फालतू में लोड लेने का क्यों? क्योंकि इसको काटोगे 2/2 काटा, 3/3 और -8/8। देखो इसको काटा 1/1, इसको काटा 1/1, इसको काटा 1/1, सॉरी 1/1 आता है ना, 2 थोड़ी आएगा। देखो सब बराबर आ रहे हैं ना बराबर, बस अपना आंसर यही खत्म हो जाएगा। हो गया? चलो तुरंत छापो, छापने में कंजूसी नहीं, छाप लिया, तुरंत छाप लो छाप लो छाप लो। मैं तब तक थोड़ा गर्मी को कम कर लेता हूँ, गर्मी कम करते हैं, जल्दी छाप लो। छाप लिया क्या? चलो अगला सवाल करते हैं, अपना एक ही सवाल और बचा है। एक सवाल बचा है, ये वाला, ये वाला। अच्छा, आज का थोड़ा टाइम ज़्यादा होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेते तो कैसा रहेगा? इस सवाल को मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा,
और क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसका एक ये वाला था ना, अच्छा इसमें सवाल और बचा है, एक सवाल और है अभी तो अपने पास, क्योंकि 2 सवाल और ना, दोनों सवाल अपन अगली क्लास में कर लेंगे। चलो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।